Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unique. So we are here with another video in our series where we are talking about our test series. Yes, you heard it right. Unicom is conducting a free test series through its Telegram channel. So if you are new and you have not yet joined it, please make sure that you visit the Telegram channel and you fill up the forms for joining it, and then you make sure that you attempt those papers so that you are well prepared before your exams, right? टेस्ट योरसेल्फ बिफोर ICAI does। और आपके जो पेपर्स हैं वो आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर बनाए गए हैं, उसके सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, इसके सजेस्टेड आंसर्स सब कुछ वैसे ही हैं जैसा ICAI के पेपर पैटर्न में होता है। तो आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले उन पेपर्स को जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और आपको किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना है, कि कितना टाइम आपको लग रहा है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो आप एक प्रॉपर वेल मैनर्ड वे में उसे लेके बैठें, उसे 3 घंटे दें और उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसे करके देखें, सॉल्व करके देखें, ताकि आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन पता चले। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके लॉ के पेपर के बारे में। आपका जो लॉ का पेपर आता है उसमें आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हैं, किस तरीके से हैं, उस पर हमने बात करी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज द आई बटन अबोव, ताकि आप उसके बारे में पहले अच्छे से डिटेल पता कर लें कि आपके कौन से सेगमेंट में कितने मार्क्स आते हैं और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। फाइन, जो स्टूडेंट्स अभी टेस्ट लिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपने प्रिपरेशन करके रखा है, राइट? यू आर लुकिंग फॉर रिविजन। तो आपके पास एक बेसिक क्लैरिटी तो है कि टॉपिक कौन से हैं, किस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। यू आर जस्ट टेस्टिंग योरसेल्फ, राइट? करेक्ट। तो इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, उसके लिए मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप उस वीडियो को देखें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैम किस तरीके से सेगमेंट डिवाइड होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। करेक्ट। अब हम बात करेंगे हमारी टेस्ट सीरीज की। जो यूनिकॉर्न की टेस्ट सीरीज है वो किस तरीके से डिवाइड की गई है और वो किस तरीके से हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे लॉ के पेपर की। तो लॉ के पेपर में अगर हम बात करें हमारे 12 टेस्ट की पूरी टेस्ट सीरीज में, उसमें हमारे पास में 3 पेपर हैं जो कि लॉ से रिलेटेड हैं। तो आपका पेपर नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे, राइट? अब इसमें हमने किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। अब आपकी जो फर्स्ट पोर्शन है, यानी जो आपका फर्स्ट पेपर आपके नेक्स्ट मंडे को आने वाला है, उसमें आपका फर्स्ट 50% ऑफ द पोर्शन कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पेपर में जो बचा हुआ 50% पोर्शन है वो कवर किया जाएगा और फिर उसके बाद में आपको एक 100% पेपर के लिए फुल पेपर दिया जाएगा। इसका मतलब आप अगर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप कंप्लीटली 2 बार रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। फाइन, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने कोर्स कंप्लीट करके रखा है और अब आप केवल टेस्ट लिख रहे हैं। तो टेस्ट लिखते टाइम आप 2 बार अपना पेपर कंप्लीटली रिवाइज कर रहे हैं, राइट? सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉ सेगमेंट टुडे। तो हम जब लॉ के सेगमेंट की बात करते हैं तो जो फर्स्ट 50% पोर्शन है वो क्या है। तो अगर हम बात करें आपके अपकमिंग पेपर का, तो फर्स्ट 50% पोर्शन जो आपको प्रिपेयर करना है अभी, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस पार्टनरशिप एक्ट। फाइन, तो हमने इसको पूरा फोकस दिया है पहले पेपर में। सेकेंड पेपर में हम बचे हुए एक्ट यानी कि सोगा, कंपनी और LLP को कवर करते हैं। फाइन, तो इस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आपका 60 में से 30 मार्क्स हम पहले ले रहे हैं, बाकी का 30 मार्क्स हम बाद में ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपका सेगमेंट रहेगा। थर्ड पेपर में आप पूरा कंप्लीट पेपर वहां पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। पूरे 5 सेगमेंट्स आपको एक साथ में पढ़ने हैं। फाइन, तो ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर कि आपके अपकमिंग टेस्ट ऑन मंडे को आप क्या करने वाले हैं। मंडे को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। ये तो हमारा फंडा क्लियर है, राइट? क्लियर? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टेस्ट सीरीज और अगर आपने इन्हें ज्वाइन किया है तो एज अनुश्री मैम सेज, आपको एक बात का ध्यान रखना है, नीचे अपना एफर्मेटिव कंफर्मेशन जरूर देना है कमेंट सेक्शन में कि हाँ हम इस बार क्लियर कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन दिस अटेम्प्ट। और उसके बाद में आपको अपना पूरा फोकस देना है इन 2 चैप्टर्स के ऊपर। सो आज मंडे है, हमारे पास में किस तरीके से क्या शेड्यूल रहना चाहिए। फाइन, तो जब हम बात करते हैं हमारे शेड्यूल की, हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे।
करेक्ट। हाँ, आप बोलेंगे मैम संडे भी है, मंडे को पेपर है, हम संडे की छुट्टी नहीं, संडे की छुट्टी नहीं है। संडे को हम करेंगे फुल रिवीजन अगेन, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है मंडे वाले के लिए वो बना रहे। तो फुल रिवीजन के लिए हमने संडे यहाँ पे रखा है। क्लियर, ये हमारे पास साइड में। अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज क्वाइट अ बिग चैप्टर, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने पहले 4 दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दिए हैं, बाद में 2 दिन पार्टनरशिप एक्ट को दिए हैं। फाइन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे पास में यूनिट है 6, यानी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। अगर हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट आती है, 1, 2 और 3। तो आप 2 दिन में से क्लियर कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। हाँ, हमने फुल डे एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं रखा है। आप चाहें थोड़ा कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ सकते हैं, ताकि आप कंप्लीटली उसे अच्छे तरीके से कर पाएं। बट आप जब भी इसके लिए काम कर रहे हैं, आप फुल फोकस के साथ में, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में काम कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि आपको पहले 4 दिन में, यानी कि अभी हमारे पास में केवल ये फोकस है अभी के लिए कि हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 4 दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे कवर कर रहे हैं। फाइन। तो हमने क्या देखा है कि आपके पास 4 दिन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट, राइट। तो हम इस एक्ट के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें। सबसे पहली बात, आपको क्या क्या कवर करना है। ICAI का मॉड्यूल हमारे लिए यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यही एक बेसिक क्राइटेरिया है कि हमें क्या पढ़ना है, मॉड्यूल पढ़ना है। उसके अलावा आप बाहर मत जाइए। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स आपको यूनिकॉम की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वो ले लीजिए। मॉड्यूल पे बेस्ड है, एडिशनल कुछ भी नहीं है, बस क्विक फटाफट वो रिवाइज हो जाते हैं। उसके अलावा वहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल ही लेना है। फाइन, हम मॉड्यूल से ही काम कर रहे हैं। दूसरी चीज आपके पास आती है मैम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके RTP से, आपको मिलेंगे आपकी MTP से, और उसके अलावा आपके पास में है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, सब कुछ आपके पास रेडी टू मेक है। आपको हर चीज अवेलेबल है। या तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ICAI.org से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो यूनिवर्स ऑफ कॉमर्स की जो यूनिकॉम की जो वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वेबसाइट पे आपके पास अलग अलग सेगमेंट बनाए हुए हैं RTPs और MTPs को डाउनलोड करने के लिए। अगर आप वहां से भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको टेलीग्राम पे ये चाहिए, और हम आपको टेलीग्राम पे RTPs, MTPs, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये आपको वहां पे देना है, आपको वो चीज वहां बतानी है। फाइन, क्लियर है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, इन पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इनफ क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर हमें नहीं जाना है। करेक्ट, क्लियर। तो ये चीज हो गई हमारे फर्स्ट 4 डेज के लिए कि हमें कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि मैम कैसे हम उसे कंप्लीट करें। तो अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लेके चलते हैं कि मैम हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना कैसे है, राइट। पढ़ने के लिए हमारे पास आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, राइट। हमारे पास में यूनिट्स कौन सी है, यूनिट है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फाइन। तो अभी हमारे पास क्या ट्रेंड चल रहा है, देखिए ऐसा है कि यूनिट 1 और यूनिट 4, इसमें से आपके पास इंटरचेंजेबली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, यहाँ पे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, ये चीज है कि ये ऑल्टरनेटिव पूछते हैं। ये कभी 1 से पूछ लेंगे, कभी 4 से पूछ लेंगे, तो जिसमें भी इनका मूड है, डिपेंड है, इंटरचेंजेबली 1 से आ गया तो 4 से नहीं आएगा, 4 से आएगा तो 1 से नहीं आएगा। इस तरह का ट्रेंड अभी तक देखा गया है, राइट। बट ये दोनों यूनिट आपका मिनिमम 10 मार्क्स लेके चलती है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो है आपका यूनिट नंबर 2 और 3। दीज आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट यूनिट जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं। क्यों और कैसे? इन दोनों यूनिट्स में से मिनिमम 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो आपको वहां पे दिखेगा ही। तो इन दोनों यूनिट को तो हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, बिकॉज ये दोनों मिला के आपका मिनिमम 10 मार्क्स को कवर करती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करते हैं जब आपका टोटल मार्क आपका 22 है, ओके,
तो ये जो मार्क है ये आपका 60 मार्क्स में से नहीं है, 72 में से है, यानी इंक्लूडिंग द ऑप्शनल पॉइंट, ऑप्शनल क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए हम यहाँ पे 72 में से 22 मार्क्स का वेटेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दे रहे हैं। तो अगर आप 22 मार्क्स का वेटेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दे रहे हैं, उसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यूनिट 2 एंड 3 में से आ रहा है, तो दैट इज कंसिडरेबली रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से थरो होनी चाहिए। तो आप क्या करने वाले हैं, आप इन तीनों यूनिट को, यूनिट 1, 2 एंड 3 को पहले 2 दिन में ही खत्म कर दीजिए। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, आसानी से हो जाना चाहिए, राइट। तो मैंने 1 को क्यों इंक्लूड किया, मैम वेटेज तो 2 और 3 का ज्यादा है, बट अगर आप 1 को कर लेते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, राइट। जिस सीक्वेंस में आपके चैप्टर्स दिए गए हैं मॉड्यूल में, दैट इज रियली वेरी वंडरफुल। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक डेफिनेशन क्लियर करते हुए वो पॉइंट्स आगे तक लेके जाता है, राइट। तो आप इन दोनों दिन में 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लीजिए। जब हम कहते हैं कंप्लीट कर लीजिए, आप मॉड्यूल की थरो रीडिंग करेंगे। मॉड्यूल की थरो रीडिंग, इसका मतलब एक एक कंसेप्ट को प्रॉपरली रीड कीजिए और जो लाइंस हमने मार्क करी हैं क्लासेस के दौरान, उन लाइंस को आप अच्छे से अंडरलाइन करके याद कर लीजिए, राइट। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है, आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है, आप उस पॉइंट को लिख के रखिए। अपना टाइम शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद में यूट्यूब पे जाइए और उसमें आप उस पॉइंट को ढूंढ के उसका लेक्चर देख लीजिए, राइट। इसके लेक्चर के सारे लिंक्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पॉइंट में आपको बताऊंगी। आपके पास में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे एकदम क्लियर कट मिल जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, सारे पॉइंट टू पॉइंट, यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक पूरे आपको लिंक मिल जाएंगे। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, केवल उसी का वीडियो देखें, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, केवल उसी का वीडियो देखें, बिकॉज वीडियोज आर टॉपिक वाइज, राइट। आपके वीडियोज एक एक टॉपिक के ऊपर हैं। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है केवल उसका खोलेंगे, आपको टॉपिक सॉल्व हो जाएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। पहले मॉड्यूल की थरो रीडिंग प्लस बैक क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। आप कहेंगे मैम एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, मैम एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, कर लीजिए, हेल्प मिलती है, छोटे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस आता है, राइट। तो बैक क्वेश्चंस आपको बहुत जरूरी हैं, बैक क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व करने हैं। उसके बाद में आप जाएंगे हमारे पास जो नीचे वीडियोस है उसको देखने के लिए, और फिर आप आगे बढ़ेंगे कहाँ, आपके यूनिट 4, 5 और 6 में। जब हम बात करते हैं यूनिट 4, 5 और 6 की, तो यूनिट 4 में से आपके पास इंटरचेंजेबली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये हम बात कर चुके हैं। 5 में से अब तक कम क्वेश्चन देखे गए हैं, बट 5 में क्या होता है कि जब वो क्वेश्चन इन बाकी के 5 यूनिट में से पूछ रहा है, तो 5 इज योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस इनमें मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर वो कह रहा है कि आपका कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस ब्रेक हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो आप ब्रीच के सेगमेंट्स वहां पे ले आएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ इशू आया है तो आप क्या करेंगे, तो आप ब्रीच के प्रोविजंस वहां पे लिख सकते हैं, राइट। तो अगर आपका कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो आप क्या करेंगे। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है इसमें इंडिविजुअली भले क्वेश्चन नहीं बनता है, बट यूनिट 5 को हम मिक्स कर देते हैं बाकी के 5 यूनिट के साथ में, तो ये आपका मिक्स एंड मैच करके आता है। सो इट इज लाइक हमारे पास इंडिविजुअली इसका कभी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं देखा गया है, राइट। इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है, बट आपको इसके क्वेश्चन मिक्स में मिल जाएंगे। तो इसे भी हमें छोड़ना नहीं है, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें इसे पढ़ना तो जरूर है, करेक्ट। अब हमारे पास बचता है यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में क्या है, यूनिट नंबर 6 में आपके पास 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में देखा गया है, बट हाँ इसमें से क्वेश्चन आता है। और अभी आपके प्रीवियस 2 अटेम्प्ट में आपका अभी जो अटेम्प्ट गया है, दैट इज नवंबर 21 वाला अटेम्प्ट जो था, उसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया था। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे छोड़ के ना जाएं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर हम कंटिंजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्वासी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, ज्यादा टाइम आपको लगेगा ही नहीं। 1 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा चैप्टर थरली रीड कर सकते हैं फ्रॉम योर मॉड्यूल्स, राइट। तो इसीलिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटे चैप्टर हैं तो हम उनको छोड़ के क्यों जाए,
करेक्ट। तो आपके पास फर्स्ट पोर्शन में चाहे यूनिट 1 2 3, सेकेंड पोर्शन में 4 5 6, जिसमें से यूनिट 4 इज लाइक रियली बिग और उसके साथ में थोड़ा सा टिपिकल है, याद करने में बहुत बोरियत होती है, इसीलिए हमने वेडनेसडे थर्सडे जो आपके 2 दिन हैं इसको आपको 3 यूनिट में ही दिया है। आपकी बाकी दोनों यूनिट 5 और 6 तो बहुत फटाफट हो जाएगी, करेक्ट। तो यूनिट 4 पढ़ते पढ़ते जब आप बोर हो जाएं तो आप यूनिट 5 फटाफट से कंप्लीट करके अपना टारगेट पूरा कर लें। फिर जब आप यूनिट 4 पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, यूनिट 6 पढ़ के फटाफट से कंप्लीट कर लें और फिर बचा हुआ यूनिट 4 कंप्लीट कर लें, राइट। तो इस तरीके से आपके पास में 4 दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। इसको आप फॉलो करें, क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, जितने मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे थियोरी लॉ के सब्जेक्ट के लिए, क्या आपके मॉड्यूल्स में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्पेसिफिकली जो न्यू मॉड्यूल्स आए हैं उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दैट आर रियली रियली वंडरफुल। तो आप उन एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़ें, उन एग्जाम्पल्स को स्किप ना करें, बिकॉज वो आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेगा, प्लस आपको केस स्टडीज में बहुत हेल्प करेगा। फाइन, तो आप इन एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं मॉड्यूल की। ओके, क्लियर है। तो आप अपने कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके मेन पॉइंट्स को रिमेंबर, लिख के याद कीजिए, बोल के याद कीजिए, जैसे आपको समझ में आता है आप याद कीजिए। पॉइंट्स को तो आपको रट लेना है, मतलब बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही हैं, वहीं से आपका निकल के आ रहा है पूरा कंसेप्ट। तो पॉइंट्स तो आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए, प्लस एग्जाम्पल्स, इन तीनों चीजों को बहुत बहुत फोकस के साथ में आप प्रिपेयर करें। इसके बाद आपके पास कोई डाउट का स्कोप रहना ही नहीं चाहिए, करेक्ट। सो दैट इज द वे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना है। कैसे देखेंगे, आई एम रिपीटिंग द थिंग, कैसे देखना है हमें पूरा एक बार मैं इसको वापस से आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से इसे प्रिपेयर करेंगे। पहले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे आप 3 चैप्टर उठा रहे हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, राइट। उसके बाद में वेडनेसडे और थर्सडे आप बचे हुए 3 यूनिट उठा रहे हैं, 4, 5 और 6, करेक्ट। 5 और 6 छोटे चैप्टर हैं, 4 पे हमें मेजर फोकस करके पढ़ना है। और उसके अलावा आपका 2 और 3 आर रियली इंपॉर्टेंट, बट 1 में अच्छी डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस इंटरचेंजेबली पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर करना है। फाइन, तो 1 2 3 इस तरीके से डिवाइड हो गया। क्या करना है, क्या हम मैम कैसे पढ़ें में मॉड्यूल आ गया, मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस आ गए, एग्जाम्पल्स आ गए और पॉइंटर्स आ गए। इन तीनों चीजों पे फोकस करके करना है। उसके अलावा आपकी आरटीपी एनटीपीज है। फाइन, तो दिस वाज द वे जिस तरीके से आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिपेयर करना है, करेक्ट। उसके अलावा आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो पहले 4 दिन आप फोकस कीजिए आप किस तरीके से इसे कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए जल्दी ही आने वाला है। वो वीडियो हम इसलिए थोड़े दिन बाद में देंगे ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखें, ठीक है। आई विल सी यू ड्यूरिंग द टेस्ट। आप जैसे ही टेस्ट लिख के भेजते हैं आप प्लीज उसे जरूर चेक करें। अपनी ऑनेस्टी के साथ में आप टेस्ट देंगे, इससे केवल आपको फायदा है, ताकि आप अपनी पोजीशन को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे। ऑनेस्टी से टेस्ट दीजिए, प्लस उसे इवैल्यूएट जरूर करें, सजेस्टेड आंसर्स के साथ में मैच जरूर करें। इट वुड बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो आई होप कि आप इसमें बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज और आपके एग्जाम्स के लिए भी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.